हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए, डिस्कशन कुछ पेंडिंग है क्या? जल्दी से डिस्कशन कंप्लीट करते हैं जो पुराना है और फिर किस आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 2 बचा हुआ है, मुझे याद नहीं, आप बता दें, डिस्कशन आपके लिए होता है। एक्सरसाइज 2 एंड 3 आयनिक इक्विलिब्रियम, जल्दी से आ जाए। क्या मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी होमवर्क देना स्टार्ट किया है? सबने होमवर्क किया है? आते हैं जल्दी से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 में जनरली बच्चा मुझसे सवाल नहीं पूछता है, एक सवाल आता है जनरली डाउट में। सवाल नंबर 3 पूछते हैं कुछ बच्चे, शायद आपको ना हो। सवाल नंबर 3 एक्सरसाइज 2 का किसी का डाउट है क्या? एक मिनट, जल्दी से सभी लोग प्रॉब्लम नंबर 6 में आएंगे। सबने देखा क्या ये सवाल? जब आपने, अच्छा कितने बच्चों ने एक्सरसाइज 2 किया है? रेज योर हैंड। कितने बच्चों ने एक्सरसाइज 6 को पहली बार में पढ़ते से ही घबरा गए थे? होता है, और दोबारा उनसे बना भी है वो सवाल, बना है। मैं एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, जरा इमेजिन करें ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आया होता, आप नीट एग्जामिनेशन हॉल में है, सवाल आपके सामने होता, आपको कैसा लगता? डोंट डू दिस। आपके नीट एग्जाम में सवाल कठिन नहीं आ सकता, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री के। आप स्वस्थ रहें, तो अगर कभी ऐसा होता है सवाल 8 लाइन का है, 10 लाइन का है, 6 लाइन का, तो घबराए नहीं, वो सवाल कठिन नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं क्या? जस्ट यूज योर लॉजिक, यूज योर कॉमन सेंस। ऐसे सवाल बस आपका कॉन्फिडेंस कम करने के लिए होते हैं, आपको परेशान करने के लिए होते हैं, इन्हें आपको छोड़ना नहीं है। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 3 किसी का डाउट है? सवाल नंबर 6 किसी का डाउट है? पक्का? इसके बाद बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, सवाल नंबर 16 डाउट है? अच्छा, कुछ बच्चे सवाल नंबर 10 भी डाउट पूछते हैं। है किसी को डाउट? इसके बाद डाउट आता है सवाल नंबर 16। है किसी को डाउट? 16 किसमें? ओके, ठीक है, आ गया है ना आंसर? ये खतरनाक डाउट था। सर, हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और हमें अगर पहला सवाल ना दिखाई दे तो? सर, अगर हम पन्ने पलटे, हमें काला अक्षर अजीब टाइप में दिखाई दे तो? सर, तुरंत स्ट्राइक ना करे तो? सोचेंगे। Which of the following cannot act both as ब्रॉन्स्टेड एसिड? चिंतन करें, चिंतन। आधे घंटे सोचिएगा क्या करें तो? ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड एज ब्रॉन्स्टेड बेस। सवाल नंबर 24 किसी को डाउट है? चलिए, एक्सरसाइज 3 में बच्चा मुझसे सवाल पूछता है, सवाल नंबर 4। डाउट है क्या? मैं कॉमन डाउट ले रहा हूं जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, आपसे बन गए हैं, काबिल तारीफ है आप। सवाल नंबर 4 डाउट है? जिन बच्चों का डाउट है प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा। अच्छा, जिन लोगों ने किया वो रिवाइज कर लिया करो। ऐसे मैंने प्रॉब्लम नंबर 4 हाईलाइट किया, तो आप समझिए ये वो सवाल है जो बच्चे डाउट पूछते हैं, मतलब ये वो सवाल है जहां वो फंसते हैं, तो आप इन्हें रिवाइज कर लो ना यार। जो सबसे बना है वो तो आपसे बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या? सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों। इमेजिन करते हैं हमारे सामने यहाँ पर वीक एसिड है। देख लेना, वीक एसिड है ना? जब मैं डिस्कशन करता हूं, मान के चलता हूं आप सबके पास मॉड्यूल है, आप सवाल पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे, ये मान के चलता हूं, मैं सब डिस्कशन करता हूं, ठीक है? ऊपर से हमने मिलाया बेस। क्या मिलाया? अब ये जो बेस है, क्या ये भी वीक बेस है? सवाल कहता है इन दोनों का इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? एक बात बता दो, जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है? यानी कि जो एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट है वही बेस का ग्राम इक्विवेलेंट होगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर ना तो एसिड ना तो बेस होगा, तो फिर सॉल्यूशन के अंदर कौन होगा? सॉल्ट। अगर एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर सॉल्ट ही तो होगा। अब ये बता दो प्यारे बच्चों, ये जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है कि वीक एसिड वीक बेस का है? तो जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता है उसके सॉल्यूशन का पीएच क्या 7 होता है कि ऑलमोस्ट 7? इस सॉल्ट के द्वारा हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा? हाइड्रोलिसिस होने पे पीएच कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या सबको पीएच का फॉर्मूला याद है? बता दो। किसी को आपत्ति है? सारी इंफॉर्मेशन सवाल में दी है, आपको तुरंत सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? इसके अलावा बच्चा मुझसे एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट नहीं पूछता है लिटरली, फिर भी या तो वो सॉल्व नहीं करता या तो पूछता नहीं। आपको कोई डाउट हो बताएंगे?
बोलेंगे एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 का सवाल नंबर 10। एक्सरसाइज 2 में सवाल नंबर 10। एक मिनट लौटते हैं अभी एक्सरसाइज 3 कर ले। एक्सरसाइज 3 एनीथिंग एल्स? एक्सरसाइज 3 एनीथिंग एल्स? सच में होमवर्क किया है? बोलेंगे डायरेक्ट मतलब? तो वो सोच लेना आप यार, मैं एक एक सवाल में डायरेक्ट मतलब कैसे, हाउ यू वांट से डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है ठीक है, पर इतना तो सोचना पड़ेगा ना, ये है। हाँ ठीक है, मतलब वो चीज आप खुद सोच ले रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके अलावा एक्सरसाइज 3 एनीथिंग एल्स? एक्सरसाइज 3 का सवाल नंबर 47। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, सवाल नंबर 47। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ, यार कैसी बातें कर रहे हैं। क्या आप सबने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है? अगर मैं डाउन द ग्रुप आऊं तो डाउन द ग्रुप में स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि टॉप ऑफ द ग्रुप? ये भी मैं पढ़ाऊं क्या? एक मिनट, अब ऐसा नहीं कभी इधर कभी पेज पलटने पड़ते एक एक करके। पहले ये वाला पेज कर लिया अपन। 196 197 एनीथिंग एल्स? अब मैं दोबारा लौटूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ठीक है। 196 197 चलेगा। फिर भी किसी बच्चे को एक का डाउट हो अलग से कोई है तो अलग से पूछिएगा। आते हैं पेज नंबर 195 एनीथिंग एल्स? 195 में सवाल नंबर 36। NaHCO3 मुझे बता दो क्या ये एसिडिक सॉल्ट है प्यारे बच्चों? और अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो क्या अभी भी इसका हाइड्रोजन रिएक्शन कर सकता है? मुझे उम्मीद है आप सबने दुनिया भर की रिएक्शन एस ब्लॉक में पढ़ी होंगी। यस और नो? अब ये जो है क्या ये फर्दर बेस के साथ रिएक्शन करेगा? और जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा प्यारे बच्चों क्या बनाएगा? Na2CO3। इज दिस क्लियर? तो ये क्योंकि एक एसिडिक सॉल्ट है मतलब अभी भी इसके अंदर हाइड्रोजन रिएक्शन करने को तैयार है, इसलिए ये रिएक्शन आगे अभी जाएगी। चलेगा 30। अच्छा पेज नंबर 195 डन। पेज नंबर 194 डन। पेज नंबर 193 कौन सा बोल रहे थे? हम्म 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 एक मिनट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज दिस, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज दिस। मुझे बता दें हम पानी का H+ कब जोड़ते हैं? पानी का H+ हमेशा जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? मिला जवाब क्या? हेलो, अगर आपको याद हो मैंने कहा था पानी का H+ और पानी का OH- भी जोड़ा जाएगा, बशर्ते 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 सॉल्यूशन विल बी डाइल्यूट। आया ना? ठीक है क्या? चलिए इसके अलावा दैट्स इट। हाँ एक्सरसाइज 2 में आ गए। एक मिनट, एक बच्चे का एक और डाउट है एक्सरसाइज 2 का सवाल नंबर 10। मुझे बता दे क्या आप सबने रेडॉक्स पढ़ा है? क्या आप सबने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है? क्या आप सबने GOC1 पढ़ा है? क्या आप सबने एसिडिक स्टैंड बेसिक स्टैंड के 1000 सवाल किए हैं? बोलो हाँ या ना। H2SO4 और HClO4 में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? कई लॉजिक है, एक IOC, एक आपने एसिडिक स्टैंड पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC1 में, और एक आपने रेडॉक्स में पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज। मिल जाएगा जवाब? समझ पाए क्या? तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम कुछ मान के चलते हैं, आपने पढ़ी है पूरी केमिस्ट्री आप, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब वही वाली बात है, अगर यही चैप्टर आप पहली बार पढ़ते तो शायद हम इन सभी पहलुओं पे बात करते, बट आपने ये सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इज दिस क्लियर? इन सवालों को हम लोग कोर कई बार आयोनिक के सवाल भी नहीं कहते हैं। इसीलिए अगर आपने एक्सरसाइज 2 को ऑब्जर्व किया हो, अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है इसमें ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये जो सवाल है इनमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मिक्स होती है और कई बार इसमें बाकी केमिस्ट्री के लॉजिक भी मिक्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं थ्योरेटिकल आयोनिक। क्या बोलते हैं? समझ पा रहे हैं क्या? दिस इज ऑल अबाउट आयोनिक इक्विलिब्रियम। सबने कर लिया है? अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, अभी पेपर है तो पेपर के पहले भी आप एक्सरसाइज 1 लगा के जाएंगे। अगर आप सारे सवाल लगा ले बहुत अच्छी बात है, वरना इसमें क्या कर रखा है, टॉपिक बना रखा है, हर टॉपिक के 5-5, हर टॉपिक के एटलीस्ट 10-10, जितना आप मैनेज करके उतना लगा के जाएंगे। एक्सरसाइज 1 ईच टॉपिक एटलीस्ट 5-5 प्रॉब्लम लगा के जाएंगे पेपर के पहले। इज दिस क्लियर? वो 5 प्रॉब्लम एनी रैंडम सवाल चुन ले या जैसा भी आपके पास टाइम हो 10-10 सवाल चुन ले, ठीक है क्या? चलिए प्यारे बच्चों, बात कर रहे थे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की, शुरू करें क्या? एक बच्चे ने ऑनलाइन में मुझसे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, मैंने उसे बता दिया है। जिस बच्चे का डाउट था क्लियर है क्या? हाँ, अब बंद कर दिया मॉड्यूल, क्लास के बाद उसमें जाएगा 20 सेकंड, मैं बताऊंगा, पढ़ूंगा 10 सेकंड।
चलिए जल्दी से क्लास में आएंगे, मैं हूं अभी क्लास के बाद ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, क्या हम सब ने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर दिया था? क्या हम सब बोर ऑर्बिट में आ चुके थे? बहुत बढ़िया। अब जो आज की क्लास है और जो अगली क्लास है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, एज पर। और हमारा टारगेट होगा प्यारे बच्चों सभी वैल्यूज को याद करना, सभी इंफॉर्मेशन को याद करना। जो मैं याद कराऊंगा बस आपको कोशिश करना है, चलेगा? एक बार आपने सारी वैल्यूज याद कर ली, यहाँ के सवाल, स्पेक्ट्रम के सवाल, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के 65% सवाल आपसे ओरली बनेंगे। कैसे बनेंगे? बाकी सब में ओरली ही चलता है, यही पे कई बार हमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं और कई बार ओरली करने पड़ते हैं। तो ओरली करने के लिए जो मैं सिखाऊंगा सीखना है, सीखेंगे। एक बार मुझे लास्ट लाइन बता दें। चलिए तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कुछ एनर्जीज लेवल लिखे थे, हाँ या ना? जिसमें हमने लिखा था टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। शुरू करें क्या? वहीं से शुरू करता हूं। एक बार हमें एक टेबल फिर से बनानी है, और ये जो टेबल बनानी है ये सब थोड़ा सा डिटेल बनेगी। देखते हैं आपको कितनी वैल्यूज याद है। ये मान लेते हैं हमारे सामने हाइड्रोजन एटम है। कौन सा एटम है? क्या मैं हाइड्रोजन एटम में बोर का मॉडल लगा सकता हूं? बोर का मॉडल किसी भी एटम में चलेगा, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक। यस और नो? यहां पे हमारे पास न्यूक्लियस है। कौन है? और ये है ऑर्बिट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। यस और नो? क्या आपको इन सब की एनर्जी याद है? पक्का? n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, और ऊपर हमने क्या बोला था? n बराबर इनफिनिट। मैं बच्चों को n बराबर 7 तक याद कराता हूं। अप्रैल के लास्ट में उन्हें 6 तक याद होता है, जुलाई तक उन्हें 4 तक याद होता है, अपना काम चल जाता है। नहीं समझे? बेसिकली आपको याद कहां तक करना है? 4 तक। पर मैं कहां तक कराता हूं? 7 तक। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में यहां पहुंचता है, अपना काम चलता है, चलेगा? ऑलराइट, मान के चलता हूं आप सबको टोटल एनर्जी याद हो गया होगा। चीख के चिल्ला के बता दे। -3.4 -1. -0. -0. याद है? ये था हमारा लेवल 1। आप सबको याद हो गया? अब ये ऐसे भी याद होना चाहिए, जैसे आज आपको ऐसे याद है सीक्वेंस में। ऐसे बोलो, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर थर्ड ऑर्बिट? एक सीक्वेंस में याद है 13.6, 3.4 एंड सो ऑन। अब एक नंबर से भी याद होना चाहिए। थर्ड बोलते से ही कहां पहुंच गए? 1. चलेगा? फोर्थ बोलते से कहां पहुंच गए? 0.8 एंड सो ऑन। किसी को आपत्ति है? प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये सब के सब एनर्जी लेवल हैं। क्या है ये? इसमें से ये जो आपके सामने दिख रहा है, क्या यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है? आपको कैसे पता यहाँ पे एनर्जी सबसे कम है? -13.6, क्या यहाँ पे सबसे कम एनर्जी है? सबसे मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी? कितनी होगी? क्या यहाँ पे एनर्जी सबको मैक्सिमम दिख रही है? What is the maximum possible energy? 0. What is the minimum possible energy? -13.6 for an electron in an atom. Yes or no? एक बात बता दो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, कहां है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम है कि सबसे ज्यादा है? एनर्जी सबसे कम होना सबसे स्टेबल होता है, सबसे अनस्टेबल? अगर हमने बिल्डिंग माना, क्या माना? एक बंदा ग्राउंड फ्लोर पे है, कहां है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम है कि सबसे ज्यादा है? तो क्या इसकी एनर्जी सबसे कम है? क्या ये ग्राउंड फ्लोर पे है? इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों सुनना, हम क्या करने वाले हैं। मैं क्या करूंगा, अपने को टेबल बनानी है, राइट? ये जो टेबल होगी इसमें हम बहुत सारे अभी एनर्जी गैप लिखेंगे। सुन ले ध्यान से। इसमें इतना मुझे स्पेस चाहिए, हाफ पेज, 1 पेज, जैसा भी हो। साथ में हम लोग यहाँ कुछ एनालिसिस लिखते चलेंगे। तो जो एनालिसिस होगा उसे अगले पेज में लिखना है, ये जहां स्पेस हो वहां लिखना है। टेबल हमें एक सेपरेट बनाना है। इज दिस क्लियर? या तो जो टेबल आपने पहले बनाई थी, अगर वहां स्पेस हो तो वहां भी लिख सकते हैं, नहीं हो तो एक टेबल फिर से बनाना है। चलेगा? बनाना शुरू कर दे। सबसे पहले एनर्जी लिखिएगा, केवल टेबल। टेबल पूरा पेज कवर करे, याद रहे। हाफ पेज भी चलेगा, जैसा आप हो। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर इनफाइनाइट। हमें सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी याद होनी चाहिए। समझ पाए क्या कि बताऊं मैं? अच्छा मैं बता देता हूं। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये आपकी कॉपी है, देख रहे हैं सब, आप सभी देख रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपको आधे पेज का इस्तेमाल करना है। अगर आपके फॉन्ट बड़े हैं तो पूरा पेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्वादानुसार, इच्छानुसार। अगर आपने आधा पेज का इस्तेमाल किया, इस पेज में हमें 7 लाइनें खींचनी है।
सबसे ऊपर हमें n बराबर इनफाइनाइट लिखना है। इसमें हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखनी है। जितनी भी मैं थ्योरी बताऊं उसे आप इधर लिखेंगे, टेबल इधर, थ्योरी इधर। अगर आपने टेबल इधर बनाई तो थ्योरी इधर लिखेंगे। क्लियर है? अरे क्लियर है? सभी यात्रीगण सीट बेल्ट बांधने शुरू हो जाए। लिखिएगा जल्दी से। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? अब ये जो ग्राउंड स्टेट है ये कहां लिखेंगे आप? नहीं, कहां लिखेंगे? हाँ, बहुत बहुत टैलेंटेड है ना? ये सारी थ्योरी जो है वहां लिखना है, ठीक है? तो टेबल में भी है और उधर भी लिखना है, दोनों चीजें साथ में चलती रहेंगी। धीरे धीरे करके इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे टेबल को हम फिल करेंगे। सबने बना लिया होगा? हमारे सामने टोटल 7 तक एनर्जी लेवल लिखे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अपना काम 4 तक चलता है, लेकिन मैं जानबूझ के 7 तक याद कराता हूं। इतना दिमाग पे जोर देते देते देखना आपको 4 तक कैसे याद होगा। सबने कर लिया होगा? चलिए प्यारे बच्चों, अब टर्म पे लिखिएगा नंबर 1 ग्राउंड स्टेट। तो मुझे बता दे ग्राउंड स्टेट का मतलब फील कर पाए क्या? मिनिमम एनर्जी स्टेट की मैक्सिमम एनर्जी स्टेट? क्या वो हमेशा n इक्वल टू 1 ही होने वाला है? लिखेगा फर्स्ट स्टार। ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 1 पे है और इमेजिन करते हैं उसे n बराबर 2 पे जाना है, कहां जाना है? बोर्ड साहब ने कहा था इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में है तो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने के, ये कुछ ऐसा है। एक बंदा अगर सेकंड फ्लोर पे है तो वो इसीलिए है क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 200 है। मैं 100 का मल्टीपल मान रहा हूं। अगर सेकंड फ्लोर तो पोटेंशियल एनर्जी, या उल्टा सोचो, अरे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? 200 पक्का सेकंड फ्लोर। यस और नो? एनर्जी से फ्लोर, फ्लोर से एनर्जी, क्या हम रिलेट कर सकते हैं? वही कंसेप्ट यहां लगाओ। इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है, कहां जाना है? सच में ये ऑर्बिट है पर इसे हम रिलेट कर रहे हैं फ्रॉम बिल्डिंग, राइट? जब ये ऊपर वाले फ्लोर पे जाएगा तो एनर्जी बढ़ाएगा कि घटाएगा? जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बढ़ानी होती है उसे हम कहते हैं इन टर्म्स, अरे उसे एक्साइट होना है। क्या होना है? तो मैं ऐसे बोलूंगा इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ऊपर भेजने के लिए हमें करना होगा एक्साइटेशन। क्या करना होगा? एक्साइट, उत्तेजित। एक्साइट करना मतलब उसे किसी हाई एनर्जी लेवल पे भेजना। तो हाई एनर्जी लेवल हमेशा ऊपर होगा कि नीचे होगा? अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट यानी हाई एनर्जी लेवल पे जाना है तो उसे एनर्जी बढ़ाना है कि घटाना है? बोलो बोलो बोलो। उसे एनर्जी, सवाल है कितने से बढ़ाना है। इमेजिन करो बिल्डिंग होती, क्या होती? एक बंदे को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है तो कितने से एनर्जी बढ़ानी है? यस और नो? तो अगर मुझे इन सभी एनर्जी लेवल का गैप पता होता, क्या पता होता? गैप, कि भाई यहां से यहां कितना अंतर है, तो शायद हम बता देते हैं। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को जो ग्राउंड स्टेट में है हमें एक्साइट करना है। क्या करना है? तो एक्साइट करना मतलब हाई। तो क्या ये भी हाई एनर्जी लेवल है? ये भी हाई एनर्जी लेवल है। तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां भी भेज सकता हूं, यहां भी भेज सकता हूं, यहां भी भेज। यस और नो? सवाल है उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो हाई एनर्जी लेवल है इसे हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन के बाद जहां पहुंचेगा उसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड। तो जब पहली बार एक्साइट करोगे क्या वो यहां पहुंचेगा? तो इसे क्या बोलोगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? आसान है। इसे क्या बोलोगे? सेकंड। ऐसा नहीं लग रहा, जब भी मुझे लिखना होगा एक्साइटेड स्टेट, क्या लिखना होगा? मैंने कहा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी 3 - 1। यस और नो? यानी ऐसे सोचो प्यारे बच्चों, अगर मुझे एक्साइटेड स्टेट से ऑर्बिट का नंबर पता करना है, एक्साइटेड स्टेट से ऑर्बिट का नंबर पता, तो मैं क्या लिखूं बता दो? एक्साइटेड स्टेट +1। फील करके देखो, मैंने कहा सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी 2 + 1 3। मैंने कहा थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी 4। मैंने कहा फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट
एंड सो ऑन, चलेगा चलेगा। नेक्स्ट स्टार, n इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट प्लस 1, n इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट प्लस 1। अगर इलेक्ट्रॉन को हमें किसी हाई एनर्जी लेवल पे भेजना है, इसे टेक्निकल ऐसे बोलते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट कराना है तो हमें उसे एक्साइट करना पड़ेगा। एक्साइट करने के लिए हमें उसे एनर्जी देना पड़ेगा, जितने का गैप है उतना ही देना पड़ेगा, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। यानी कि एक बंदे को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना है, फर्स्ट से एनर्जी बढ़ाना है घटाना है, सबका फील साथ में चल रहा है ना। एनर्जी बढ़ाना है, एक बात कितने से बढ़ाना है, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। क्या कभी ऐसा हो सकता है एक बंदा सेकंड फ्लोर पे हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो 250? इम्पॉसिबल, यस और नो? हेलो हेलो हेलो, इम्पॉसिबल, यस और नो? mgh अगर सेकंड फ्लोर पे 200 है तो भाई साहब 200 ही होने वाला है, और न तो ज्यादा न तो कम होने वाला है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होने। हमने कहा क्या मतलब, बोले जरा सुनना, यहां पे कितनी एनर्जी है, यहां पे माइनस, ये बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा करोगे क्या एनर्जी गैप मिलेगा? ये जो प्यारे बच्चों हमें एनर्जी गैप मिलता है, ये मिलता है 10.2 eV। कितना मिला? फील करिएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे बैठा है, ग्राउंड स्टेट पे, उसे मुझे एक्साइट कराना है, उसे मुझे, तो उसकी एनर्जी बढ़ाना है कि घटाना है? एक सवाल, जो कितने से बढ़ाना है, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम, यस और नो? एक बात बताओ, इसकी एनर्जी हमें बढ़ानी है तो इसको एनर्जी देनी है, इसको एनर्जी, क्या इलेक्ट्रॉन खुद एक पार्टिकल है? उस इतने सब एटॉमिक पार्टिकल को एनर्जी देने के कितने रास्ते हो सकते हैं? मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर में केवल एक रास्ता है और वो है ईएम वेव। कौन है? कौन है? आगे चल के एक स्पेशल केस डिस्कस करूंगा, उससे बात करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन से भी ट्रांजिट कराएंगे, एक हाइपोथेटिकल केस होगा। फिलहाल फिलहाल एनर्जी देने का एक रास्ता, एनर्जी देने का ईएम वेव। एक मिनट, वेव पार्टिकल को एनर्जी कैसे देगी? प्लैंक साहब ने कहा था वेव का डुअल नेचर होता है, इसके अंदर भी पार्टिकल जैसा होता है, उसी से उसको एनर्जी मिलेगी। बोलो हाँ या ना? ये जो ईएम वेव है, इमेजिन कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या ये सबको दिख रहा है? क्या ईएम वेव आई? कौन आई? ईएम वेव में क्या है? फोटोन। क्या वो एनर्जी कैरिंग पैकेज है? क्या फोटोन इस पार्टिकल से टकराएगा, एनर्जी का एक्सचेंज कराएगा? क्या कभी ऐसा होता है कि फोटोन आधी एनर्जी दे दे आधी रख ले? लिफाफा खुलता है, एनर्जी पूरा पड़ता है, यस और नो? इसको कितना एनर्जी चाहिए, कितने का फोटोन हम लेके आए? ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम, यस और नो? क्योंकि बोर साहब ने कहा 1 के बाद 2 है, बीच का कोई सिस्टम यहीं पहुंचेगा, उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए? 10.2 ना तो 10.1 ना तो 10.3, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। इज दिस क्लियर? हमने भाई को फोटोन दिया, क्या दिया? 1 मिनट, कितने इलेक्ट्रॉन है तो कितने फोटोन दो? एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन। क्या बोला मैंने? एक इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा उसे कितने फोटोन दोगे? एक फोटोन, चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट मौजूद था, मैंने उसे कितने ईवी का फोटोन दिया? कहां पहुंच गया? मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, उसे और ईवी का फोटोन दिया, और ईवी का। केस नंबर 2, वो भी ग्राउंड स्टेट बैठा है, कहां बैठा है? 1 से 3 का गैप कितना है बता दोगे? मुझे पता है, आप सब माइनस कर लोगे। 1 मिनट, मुझे पता है आप सब माइनस करवाऊं क्या? माइनस, ठीक है, मैं माइनस कर दूं आपके लिए। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, बोलो ना यस सर नो सर। दिस माइनस दिस, छोटा माइनस बड़ा कि बड़ा माइनस छोटा? दिस माइनस दिस, नहीं नहीं, दिस माइनस दिस। अच्छा, अगर दिस माइनस दिस किया तो कैसा आएगा? एनर्जी गैप माइनस होने कोई तुक है? अरे बोलो ना। तो कभी माइनस में समझ जाना, गलती हमें नहीं करी है, यस और नो? दिस माइनस दिस क्या कर दूं मैं आपके लिए? ये आता है 12.09, 12 पॉइंट। इमेजिन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट पे, कहां है? एक फोटोन आया 12.09, एक फोटोन आया 12.09 ईवी का, एक फोटोन आया 12 क्या इलेक्ट्रॉन से टकराएगा? लिफाफा खुलेगा,
एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, कूद के जाएगा, कहां जाएगा? जितने का गैप है उतना ही मिला है। क्या बोला मैंने? तो वही पहुंचेगा जितने का गैप, वही पहुंचेगा जितने का 12.10 आता। 12 लेट्स इमेजिन कितना आया? 12 इससे बड़ा हुआ छोटा हुआ? इलेक्ट्रॉन से आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन से आया, इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली? अब वो 12.1 जो लिया, थोड़ा हाइपोथेटिकल इमेजिन करना, वो कूद के गया, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, क्या यहां पे कुछ है? क्या कहेगा? यहां तो वैकेंट स्पेस है, चलो 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 नीचे। जितने का गैप है उतना ही चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा। तभी कहते हैं जितने का गैप है, अगर उससे का ज्यादा का फोटोन टकराया या उससे कम का फोटोन टकराया तो कुछ होने वाला। एक सवाल पूछ लो क्या? हाइड्रोजन का एटम है, कौन सा एटम? दो एनर्जी गैप याद हुआ आपको? एक फोटोन 10 ईवी का टकराया, 10 ईवी का, इलेक्ट्रॉन कहां गया? यूं आया, टकराया, एनर्जी मिली, मगर 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 जितने का गैप था, जितने का उतना नहीं था, उतना नहीं था, इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा कह सकते हो, हल्का सा इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन होगा, लेकिन उसका नेट एक्साइटेशन होगा। इज दिस क्लियर? एक सवाल और पूछ लो क्या? मान लो इसे एनर्जी मिली 11 ईवी की। कितने ईवी की? इलेक्ट्रॉन अभी कहां है? साथ में बोलो, तो मजा नहीं आएगा, याद रहे। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, उसे एनर्जी मिली 11 ईवी की। कितने ईवी की? बताओ। 11 ईवी का फोटोन आया, लिफाफा खुला, एनर्जी मिला। तो ऐसा हो सकता है वो फोटोन 10.2 दे और 0.8 बचा ले? वो फोटोन है, वो पार्टिकल नहीं है, वो फोटोन है, वो पार्टिकल। लिफाफा खुलेगा, एनर्जी बटेगा। कितने का लिफाफा था? कितना एनर्जी मिला? इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइट होगा? एक मिनट, एक्साइट होके कहां जाएगा बताओ जरा? या तो यहां जाता या तो यहां जाता, लेकिन वो कहां पहुंचा? हाइप इमेजिन करो, यहां पे। क्या यहां पे कुछ है? तो क्या वो वहां रुकेगा? कहां आएगा? अब एक बच्चा मुझसे कहता है सर जो वहां से गिरा तो यहां नहीं रुक सकता था। भैया ये बिल्डिंग नहीं है ना, छत नहीं बनी ऐसे इलेक्ट्रॉन आया, अरे हाँ इस फ्लोर पे आ गए। ये सब हाइपोथेटिकल है। धरती चारों तरफ घूम रही तो वहां ऐसे रिंग बना के घूम रही क्या? हमें दिखता अच्छा ये रिंग है, अरे धरती जो पीछे हो रिंग से। अरे बोलो ना यार, ऐसा कोई सच में फ्लोर बना नहीं है, ये सब हमारी कल्पना में है। बोलो हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन ने फील तो किया, थोड़ा चलो ऊपर चलते हैं बस इमेजिन के लिए, लेकिन उसे पता चला ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वो कहां आएगा? नीचे, यानी कुछ होने वाला। फिर मैं कहूंगा जितने का गैप है, जितने का उतना ही चाहिए, ना तो थोड़ा ज्यादा। इन द सेम में प्यारे बच्चों 1 और 4 का जो गैप होता है, एक मिनट बताओ, 1 2 का गैप, अब आधे बच्चे याद नहीं कर रहे हैं। 1 3 का गैप, अब मुझे बताओ इसका गैप बड़ा होगा कि छोटा होगा? मैं बता दूं वो कितना होता है, वो होता है 12.75। 12 मजे की बात ये नहीं बड़ा है, मजे की बात ये है बड़ा कितना है। इमेजिन करना, 1 से 2 का कितना गैप था? 10 ले लो, 10 ले लो। तो 1 से 3 का कितना होना चाहिए? एक जनरल अगर बिल्डिंग होती, मान लो बिल्डिंग होती, बिल्डिंग, तो अगर 10 है तो फिर 10 का चेंज करते हैं। पर क्या सच में 10 का चेंज है? कितने का चेंज है? 10 में कितना जोड़ दो 12 मिल जाए? 2। यानी 1 से 2 में अगर 10 का चेंज है तो 2 से 3 में 10 का चेंज नहीं है, केवल 2 का चेंज है। बोलो हाँ या ना? तो अगर कोई बच्चा किसी एटम को एज अ बिल्डिंग इमेजिन करना चाहता है, अगर कोई बच्चा किसी एटम को एज अ, तो अगर वो बिल्डिंग इमेजिन करना चाहता है तो जो एटम अगर बिल्डिंग होगी, वो कहते हैं ना अगर ये दुनिया ये होगी, वही वाली बात है। अगर एटम एक बिल्डिंग होगा, अगर एटम एक, तो उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो ऐसे होगा, तो बाकी सारे के सारे फ्लोर यहीं पे खत्म होने वाले। नहीं समझे? मतलब ये जो बिल्डिंग है कुछ कोनिकल टाइप की होने वाली है। कैसे होने वाली है? फील करते हैं। 1 से 2 का कितना गैप है? 10.2। 10.2 का आधा? एक मिनट, ये बताओ मुझे, n बराबर 1 की एनर्जी, n बराबर 2 की एनर्जी, 1 से 2 का गैप, 2 से इनफाइनाइट का गैप। माइनस ना करोगे तो मजा ना आएगा, मैं कह रहा हूं। बोलते चलो माइनस कर दो, ये नंबर है, नंबर से रेजिस्टेंस है मात्रा। -3.40 कितने का गैप है?
मतलब 2 से इन्फिनिटी तक टोटल कितना है, और 1 से 2 कितना है। 1 से 2 अकेला सब पे भारी नहीं है। 1 से 2 अगर 10.2 है तो बाकी सब कुछ 3.4 है। 10.2 का आधा 5.1 है, उससे भी कम। मैंने सही ग्राफ तो बनाया है। अगर एटम एक बिल्डिंग है, क्या बोला मैंने, एटम बिल्डिंग है, रिलेट कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, उस छोटी सी चीज को हम अपनी बनाई दुनिया में मिला रहे हैं। अगर एटम एक बिल्डिंग है तो शायद वो बिल्डिंग ऐसी नहीं, शायद वो बिल्डिंग ऐसी होगी। फर्स्ट फ्लोर ऐसा होगा तो सेकंड फ्लोर ऐसा होगा, थर्ड फ्लोर ऐसा होगा, फोर्थ ऐसा होगा, फिफ्थ के बाद फोर्थ फ्लोर दिखेगा ही नहीं। अरे हाँ या ना, मतलब आसमान तक छूने वाली बिल्डिंग। समझ पा रहे हो क्या? जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होगा, ग्राउंड स्टेट से, तो जितने का गैप है उतना ही एनर्जी लेगा, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। इन द सेम वे, क्या आप मुझे 1 से 4 का गैप बता सकते हो? 1 से 4 का जो गैप होता है प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूं, ये 13.06 कितना होता है। इन द सेम वे 1 से 5 का जो गैप होता है वो होता है 13.22, और 1 से इनफिनिट का जो गैप होगा कितना होगा, बता दो बता दो। यस और नो? एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, अब देखना सवाल कैसे बनेंगे, ये सब मैं अंग्रेजी बोलूंगा आगे बस चल के। एक इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ग्राउंड फ्लोर वही हुआ ना। एक इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट पे है, उससे एक फोटोन टकराया 10.2 eV का। 10 पॉइंट कहां पहुंचेगा? ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर, सेल का नंबर नहीं था, नाम था। अरे हाँ या ना, सेल का नंबर नहीं, सेल का नाम था। समझ पा रहे क्या? एक्साइटेड स्टेट नंबर, एक्साइटेड स्टेट नंबर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकंड ऑर्बिट यानी कि एल सेल। यस और नो? एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों गया? एनर्जी देने का रास्ता EM वे, उसमें कौन है? फोटोन। कितने का फोटोन मिला? 10.2। क्या वो हाई एनर्जी लेवल पे चला गया? क्या वो वहां जाके खुश होगा? एनर्जी बढ़ने से खुशियां मिलती है, क्या वो खुद डिस्कवरी करना चाहेगा? एनसीईआरटी कहता है, कौन कहता है? विदिन 10 की पावर -8 सेकेंड, विदिन 10 की पावर -8 सेकेंड ये जो इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट किया है तन से नीचे आएगा, तन से नीचे, ऊपर रह नहीं, क्योंकि आपने भेजा था, मजबूरी में गया तो था, मगर उसे वहां मजा ना आया, फिर से कहां आया? यस और नो? ऊपर से नीचे आना, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल आना, इसे कहते हैं डी एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। यहां लिखना, अगर एटम एक बिल्डिंग होता तो ऐसा ही होता। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डी एक्साइटेशन, ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। डी एक्साइटेशन, ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल का जो ट्रांजिशन है उसे क्या कहते हैं? डी एक्साइटेशन। ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल इज नोन एज। आइए आप सबका ध्यान मुझे चाहिए बोर्ड पर, बोर्ड पर, बोर्ड पर, बोर्ड पर। आगे क्या? अरे आगे क्या? आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, कहां है? उसे हमने फोटोन से बम्बार्डमेंट कराया। क्या कराया? समझ पाए क्या?
13.06। क्या बोले मैंने? कहां पहुंच गया? दन से आपके सामने बना, अभी यूज करो ना इसको यार। 13.06 कहां पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट नंबर, वहां जाके खुश नसीब होगा, नीचे आएगा, आएगा। अब जब वो नीचे आएगा, तो नम नीचे आएगा 5 से, कहां आएगा? 1 पे। अब नीचे आने के कई सारे स्टेप हो सकते हैं। हो सकता है 5 से आए 4 पे, 4 से आए 3 पे, 3 से आए 2 पे, 2 से आए, एंड ऑफ द डे वो 1 पे आके रुकेगा। एंड ऑफ द डे वो, लेकिन कई स्टेप में गिर सकता है। जरा सुनिएगा। लेट्स इमेजिन मैंने 10.2 का फोटोन दिया। 10.2 का वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? आप भी तो फोटोन यार। मैंने 10.2 का फोटोन दिया, किसे दिया? कहां है? कहां पहुंच गया? वहां उसे मजा आएगा, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो एनर्जी घटाएगा कि बढ़ाएगा? क्यों कभी बढ़ाता है, क्यों कभी घटाता है? क्योंकि बोर साहब ने कहा था अगर कोई कहीं पे है तो इसीलिए है क्योंकि वहां रहने के लायक है। तो अगर उसे 1 पे रहना है तो उसे अपनी एनर्जी घटानी पड़ेगी, अगर उसे 2 पे रहना है तो अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ा अपने आप नहीं सकता, फोटोन चाहिए, मगर घटा अपने आप सकता है। एनर्जी रिलीज करके बोलो हाँ या ना। एनर्जी लेने का, एनर्जी देने का मात्र एक रास्ता इस पूरे टॉपिक है, EM वे। कौन सी वेव? क्या इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आएगा, एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ EM वेव, इन द फॉर्म ऑफ, क्या वो यहां से एक फोटोन एमिट करेगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन। तो जब वो 2 से 1 पे आएगा कितने EV का फोटोन एमिट करेगा? 10.2। यस और नो? एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं। एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 1 पे ट्रांजिशन करता है। n बराबर 3 से डी एक्साइटेशन की एक्साइटेशन, एनर्जी बढ़ी की घटी? कितने EV का फोटोन रिलीज? कितने EV का फोटोन रिलीज चलेगा? अगर इमेजिन करो बच्चों, इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पे ना आके 3 से 2 पे आता, 3 से, क्या अब भी वो 12.09 का फोटोन रिलीज करता? अब क्या उससे कम करता? कितने का करता? एक बार वो भी गैप लिख ले क्या? और लिखते हैं 1 से 2 का गैप आप सबको याद हो गया। 1 से 2 गैप, 2 से 3 का होता है 1.89, 3 से 4 का 0.66, 4 से 5 का 0.31। अरे निकाल लोगे ना यार। फिर मैं कहूंगा बच्चों कहां तक याद करना है? 4 तक। पर हम क्लास में कहां तक याद करेंगे? 7 तक। मेन एनर्जी 7 तक याद करो, एनर्जी गैप 6 तक याद करो, इसे यहां तक याद करो। और याद करना चाहो कर सकते हो, बाकी वो सुविधा अनुसार है, इच्छा अनुसार है, चलेगा। उसके बाद भी आप एनर्जी गैप निकाल सकते हैं। 2838 कितने गैप है? 0.1। यस और नो? तो मैंने ऊपर वाला भी गैप लिख दिया है, लेकिन आपको याद कहां तक करना है? 5 तक, 4 तक। कंफर्टेबल रहोगे 4 तक सारे सवाल बनेंगे। इज दिस क्लियर? लेकिन याद रहोगा तो सवाल बनेंगे पर जल्दी नहीं बनेंगे, याद होगा तो सवाल जल्दी बनेंगे, हवा बनेंगे, वही हमारा टारगेट। इज दिस क्लियर? इसीलिए सारी मेहनत हम कर रहे हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, एनर्जी लेवल्स। 1 से 2 का गैप, 2 से 3 का गैप, 3 से 4 का गैप, 4 से 5 का गैप। एक बच्चा कहता है सर क्या ये हमें सब याद करना है? हाँ याद करना है। सर याद कैसे होगा? मैंने आपको इलाज दे दिया था, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, सुबह, दोपहर, शाम। बनाएंगे टेबल, याद करेंगे, आपको बिल्कुल याद होगा। कसम खाएं, याद होगा कैसे? और याद करना पड़ेगा। चलिए सब लिख लिया होगा। अब कुछ छोटे छोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगा। इधर लिख लिया था क्या? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट पे है। कहां है? बताओ उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6। यस और नो? उस इलेक्ट्रॉन को मुझे भेजना इनफाइनाइट पे। कहां भेजना है? तो मुझे बताओ एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी? नीचे से ऊपर देनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे देने का रास्ता, रिलीज होने का रास्ता मात्र एक, EM वे, एक इलेक्ट्रॉन। आसान है। इस इलेक्ट्रॉन को हमने 0 से इंफिनिटी पहुंचा दिया। 0 से इंफिनिटी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13 पॉइंट। प्यारे बच्चों इसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं?
एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, हाइड्रोजन एटम का किसका, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी? 13.6 प्लस कि माइनस? क्यों प्लस? आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, कभी रिलीज नहीं होती है। यस और नो? जब भी आयनाइजेशन आएगा इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां हटाना है, बोलो? ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी। यस और नो? याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी केवल 1 से इंफिनिटी डिफाइन है, केवल 1 से। इज दिस क्लियर? लिखते चलिएगा। जहां आप थ्योरी लिख रहे थे नेक्स्ट स्टार बनाइएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, इसको पूरे लिखाऊं कि मैं सबको में? इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। कितने से काम चलेगा? हेलो, एक सवाल मैं आप सबसे पूछ लूं क्या? मैंने आपके सामने लिखा है आई ई बराबर E1, कोई कमी है क्या? E1 कितना है? आई ई कितना है? माइनस में लगा दो। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है। कहां है? जल्दी से मुझे उसकी एनर्जी बता दो। उस इलेक्ट्रॉन को मुझे करना है सेपरेट। क्या करना है? अब मैं उसे आयोनाइज वर्ड नहीं बोलूंगा। आयोनाइजेशन वर्ड केवल तब बोला जाएगा अगर वो n बराबर 1 पे नहीं है और आपको वहां से करना है सेपरेट। क्या करना है? तो उस एनर्जी का नाम होगा सेपरेशन एनर्जी। क्या नाम होगा? मेरा एक सवाल सुनना, पूछ लो क्या? एक इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि, क्या उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगा? होगा होगा। क्यों नहीं होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी केवल n बराबर 1 से डिफाइन होता है। ऐसा क्यों होता है? बनाने वालों ने ऐसा बनाया? अरे हाँ या ना? जब वो n बराबर 1 पे नहीं होगा, कहीं और होगा, वहां पे आयोनाइजेशन नहीं बोलेंगे। सवालों में कई बार बोल देते हैं मगर वो सही नहीं है। आयोनाइजेशन इज डिफाइंड ओनली फ्रॉम n इक्वल टू 1, और कहीं से क्या बोला जाएगा? सेपरेशन। क्या बोला जाएगा? ऑलराइट, n बराबर 2 से इंफिनिटी पे पहुंचाना है। n बराबर 2 से इंफिनिटी पे एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसे पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 3 पॉइंट। जितने का गैप है उतना ही दोगे, जितने का गैप है उतना ही रिलीज होगा। ये एनर्जी देते कब है? जब ऊपर भेजना है। ऊपर कौन भेजते हैं? हम। अच्छा, एनर्जी रिलीज कब होती है? ऊपर से नीचे कौन लाता है? वो अपने आप आता है। वो अपने आप क्यों आता है? क्योंकि वो अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहेगा। इज दिस क्लियर? जितने का गैप है उतना ही अब्सॉर्ब, जितने का गैप है उतना ही रिलीज, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। इज दिस क्लियर? मैं आपके सामने लिख रहा हूं सेपरेशन एनर्जी। क्या लिख रहा हूं? अच्छा एक बात बता दो, सेपरेशन एनर्जी में एनर्जी देनी पड़ेगी रिलीज होगी? ये प्लस होगा माइनस? मैंने इलेक्ट्रॉन को 2 से हटाया। कहां से हटाया? क्या ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है? तो इसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी मतलब कहां से हटाना है? n बराबर 2। ये क्या लिखा है? n1 बराबर, n1 का मतलब इनिशियल स्टेज, n1 का मतलब। अब इसे कहां भेजना है? इंफिनिटी। उस प्रोसेस की जो एनर्जी है उसी का नाम है सेपरेशन एनर्जी। क्या नाम है? अब पूरी क्लास बोलेगी, पूरी क्लास लिखना नहीं है। सेकंड सेपरेशन एनर्जी कहां से कहां? n1 बराबर n2 बराबर। थर्ड सेपरेशन एनर्जी पक्का? किसी को आपत्ति है? नेक्स्ट पॉइंट, जितने का गैप है उतना ही एब्जॉर्ब, जितने का गैप है उतना ही रिलीज, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। कब होगा एब्जॉर्ब? जब जाएगा ऊपर। कब होगा रिलीज? जब आएगा नीचे। ऊपर कौन ले जाता है? हम। नीचे कौन ले आता है? अपने आप।
लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए मुझे आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पर। मान लो एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे, कहां है, मुझे उसे कराना है एक्साइट। क्या कराना है, क्या कराना है, तो ग्राउंड स्टेट पे जब एक्साइट कराऊंगा तो हाई एनर्जी लेवल पे ले जाऊंगा कि लो एनर्जी पे। अच्छा, ग्राउंड स्टेट से लो एनर्जी लेवल, खुद न्यूक्लियस और वहां, पक्का ना कि डाउट है आपको। खैर, अब हमने एक्साइट किया, क्या किया, क्या किया। अब जरा ध्यान सुनना, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि ग्राउंड स्टेट पे था। कहां था, मन की कल्पना से हमने एक ऑर्बिट बनाया, बना लो, वो है ग्राउंड स्टेट। क्या है, उसे हमने 10.2 eV का फोटोन दिया। कितने का फोटोन मिला, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कहां पहुंच गया, वहां रुकेगा, नीचे आएगा। ध्यान से सुनना मेरा सवाल, राइट। 2 से 3 का गैप कितना है, अभी टेबल देख लो, ऐसे देख रहे कुछ बच्चे, अरे देखो ना यार, नंबर से इतना डर लगता है। हाँ, 2 से 3 का गैप कितना है। अब इलेक्ट्रॉन 2 पे था, कहां था, आपने कहा भाई तुझे मैं 3 पे भेजूंगा, कहां भेजूंगा, आपने दन्न से दूसरा फोटोन भेजा 1.89 का, कितने का। मैं आपसे पूछता हूं, जो 1.89 का फोटोन आके टकराएगा, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा। गलत, आपके टकराने के पहले वो नीचे आएगा, आपके टकराने के पहले वो, याद रखना, एक्साइटेशन ऑलवेज टेक्स फ्रॉम n इक्वल टू 1। किसी हाई एनर्जी लेवल से एक्साइटेशन नहीं होता जब तक आप फोटोन भेजोगे, तब तक वो होगा नीचे विदिन 10 की पावर -8 सेकेंड। अरे नहीं समझे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस, एक्साइटेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम n इक्वल टू 1। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, जिसे हम स्पेक्ट्रम में प्रूव करते हैं। लेकिन जब सवाल बनाने वाले होते हैं वो बड़े काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, तो कभी ऐसा पूछ देते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 to 3। जान लेना बस सवाल है, इसमें कोई वास्तविकता। हेलो, अगर कभी एक्साइटेशन होगा, अगर कभी एक्साइटेशन, वो हमेशा कहां से होगा, n बराबर 1 से, n बराबर, चलो एक्साइट करते हैं, करें क्या। मैंने इलेक्ट्रॉन को 10.2 eV का फोटोन दिया, 10.2 eV का, वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कहां पहुंचेगा। एक्साइट करने में एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज होगी, उस एनर्जी का नाम होता है एक्साइटेशन एनर्जी। क्या नाम है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लो प्यारे बच्चों, एक्साइटेशन एनर्जी क्या हमेशा n बराबर 1 से डिफाइन होगा, नहीं, कभी कभी 2 से भी होगा, नहीं, कभी कभी 3 से भी होगा। एक्साइटेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम n इक्वल टू 1। किसी हाई एनर्जी लेवल से एक्साइटेशन होता नहीं है, वो केवल काल्पनिक सवालों में होता है, रियलिटी में ऐसा होता। इज दिस क्लियर। ऑलराइट, तो मैंने आपके सामने लिखा फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, क्या लिखा, यानी 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 उसे मुझे एक्साइट करके पहुंचाना है n बराबर 2, या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, फर्स्ट एक्साइटेड, तो मुझे बताओ n1 विल बी, n2 विल बी, बहुत बढ़िया, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, n1 बराबर 2, एक्साइटेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 1, n1 बराबर 1 to n2 बराबर, मतलब जो भी एक्साइटेशन एनर्जी है उससे एक n ज्यादा चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक्साइटेशन एनर्जी, आप सबके सामने टेबल बनी है, इस टेबल का आप आज इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, आज कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, कुछ मैं सवाल पूछूंगा, तूफान गति से पूरी क्लास को आंसर देना है, देंगे क्या। पहला सवाल, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, सब लोग नहीं बोल रहे यार, फिर कहोगे बाद में सर सवाल पूरी क्लास हवा में कर रही हूं, हम सर लिख लिख के कर रहे हैं, सर हमसे नहीं बन रहा है सर, वही है ना, साथ में चलते नहीं। व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंचाना है, 1 से, सेपरेशन एनर्जी में कहां से पहुंचाते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इनफाइनाइट,
एक्साइटेशन में कहां से पहुंचाते हैं? 1 से 2, 1 से 3, 1 से एंड सो ऑन। चलेगा? एक सवाल पूछ लो। व्हाट इज द, सुनो 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 सुनो, व्हाट इज द फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी? सोच लो पहले, जो कुछ पूछो पहले मन में सोचो। अरे मन में, मन बोलता है क्या आपका? कैसा मन है? व्हाट इज द फर्स्ट, पूरा सवाल सुनो, व्हाट इज द फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी? मन में और भी सोच लो। What is the first separation energy for an electron in an hydrogen atom? 3 point? Confirm? Perfect. अगला सवाल, what is the second excitation potential? क्या बोला मैंने? second? कई सब में EV है, V का मतलब वोल्ट है, इसे हम पोटेंशियल भी कई बार बोल देते हैं। What is the second excitation potential? सोचो आराम से। What is the वैल्यू नहीं बोलना है। What is the second excitation potential for an electron in an hydrogen atom? Confirm? ये वैल्यू याद होगी, धनाधन सब कुछ बनेगा। एक और सवाल पूछ लो। एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 3 पे आया, देख लो। n बराबर पहला सवाल, फोटोन होगा एब्जॉर्ब कि फोटोन होगा एमिट? शानदार। कितने ईवी का? कितने ईवी का? कितना फोटोन? एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन। 4 सवाल कर लिया। नहीं समझ पा रहे? यही सवाल बनने वाला है। इज दिस क्लियर? एक और सवाल पूछ लूं क्या? एक और सवाल पूछ लूं क्या? एक इलेक्ट्रॉन 2 से आया 1 पे, 2 से आया 2 से आया। सवाल नंबर 1, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, एनर्जी रिलीज अब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ कितने फोटोन? एक इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल होता तो, अगर 1 मोल एटम होता तो 1 मोल, यस और नो? मेरा सवाल क्या है? वो जो एमिटेड फोटोन है, वो जो एमिटेड, तो उसका लैम्डा बता दोगे कैसे? एक मिनट, जो ईएम वेव आएगी, क्या वो ईएम वेव है? ईएम वेव के लिए क्या ऐसी वाला लैम्डा होता है? जमाने को बता दो। 10.2 बराबर 12400 फॉर लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। हाँ या ना? सवाल करने को तैयार है? तो ये क्या किया मैंने? समझ पा रहे क्या? एमिटेड एनर्जी, ये फॉर्मूला मैंने कहा था, जब लैम्डा निकालना हो एंगस्ट्रॉम में तो 12400, और जब लैम्डा निकालना हो नैनोमीटर में तो 1240। यस और नो? धनाधन सवाल बनेंगे। करते हैं। एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है? आपने हमें हाइड्रोजन का रटवा लिया, लेट्स इमेजिन। क्या बोला उसने? पूरा तो बोला ही नहीं आपने। आपने हमें हाइड्रोजन का रटवा दिया, कोई और एटम आए तो? अरे हाँ या ना? एक बात बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अच्छा, ऑर्बिट नंबर 1 किसी एक एटम का किसी दूसरे एटम का बदल जाएगा क्या? 1 तो ऑर्बिट 1 ही रहेगा, मगर एटॉमिक नंबर बदलेगा क्या? मतलब एनर्जी के सारे 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 फॉर्मूले में एक ही फैक्टर आने वाला है, Z स्क्वायर। यस और नो? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज is equal to energy of hydrogen into Z square. Energy for any hydrogen like species is energy of hydrogen into Z square. लिख लिया होगा? एक बच्चा कहता है सर इससे तो एनर्जी निकालेंगे, क्या कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सो सिंपल, डेल्टा E of any hydrogen like atom is equal to डेल्टा E of hydrogen into Z square. जादू दिखाऊं क्या इसका? इमेजिन करते हैं हमारे सामने हीलियम प्लस है। कौन है? इमेजिन कर लो। अरे नहीं करते आप इमेजिन यार। हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर तो Z स्क्वायर। अब आधी जनता या तो 2 से मल्टीप्लाई करती है तो 4 से मल्टीप्लाई करती है ना, याद रखना। कुछ को मास नंबर एटॉमिक नंबर लगता है और कुछ को एटॉमिक नंबर लगता है पर स्क्वायर नहीं करते, तो बोलेंगे सर गलत हो गया। हाँ ये होता है, आप भी करोगे, देखना अभी कुछ ही देर में। फिलहाल हीलियम प्लस है। कौन है? मैं गलती हमेशा बताता हूँ, ऑलवेज आई पॉइंट आउट मिस्टेक, इन्हें दिमाग रखना, यही गलती आप करते हैं, राइट? हीलियम प्लस जो है ये एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है कि नहीं है? ये हाइड्रोजन लाइक क्यों बोलते हैं इसे? मुझे बताओ, व्हाट इज द एनर्जी गैप ऑफ 1 to 2? 10.2 into 4, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे।
अब यही है थोड़ा सा कठिन, इसमें ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। 10.24 आपने निकाल दिया। एक सवाल पूछ लो मैं आपसे, एक हीलियम प्लस का एटम है, हीलियम प्लस का इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आया, 2 से छत से नीचे गिरा कि नीचे से ऊपर गया? एनर्जी एमिट होगी, अब्सॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन? बता दोगे? अप्रोच बताओ। 40.8 बराबर 12400 अपॉन, आपने पढ़ लिया रेडबर्ग फॉर्मूला है? क्या पढ़ लिया? अभी बताता हूं कुछ देर में। समझ लिया क्या? एक बच्चा कहता सर, क्या कहता है, आपने हमें 1 से 2 का, 1 से 3 का, 1 से 4 का लेट्स इमेजिन रटवा दिया। क्या बोला उसने? 1 से 2 का, 1 से 3 का, 1 से 4 का, 1 से 5 का लेट्स इमेजिन। सो अगर 9 से 10 आया तो मैंने कहा पहली बात तो सवाल बनाने वाला भी समझदार है। जब दुनिया की हर सस्ती किताब में 4-5 तक लिखा है तो 8 से 9 क्यों पूछेगा? पहली बात। अरे हाँ या ना? और कल को अगर पूछ भी देता है तो अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी गैप। हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी गैप बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल। हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी गैप between any two energy level. How to calculate energy gap between any two energy level? आप सबका ध्यान बोर्ड पे। मान लेते हैं ये है N1, ये है N2, जो मैं ऊपर बनाऊं उसे क्या मानना है? हाई एनर्जी लेवल। क्या मानना है? जो फ्लोर ऊपर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा कि कम? तो फिर यहां तरक्की सोच रहे हो। जो ऑर्बिट ऊपर होगा उसे क्या मानना है? तो क्या N2 हाई एनर्जी लेवल है? क्या N1 लो एनर्जी लेवल है? क्या इसकी एनर्जी निकाल सकते हो? जमाने को बता दो फॉर्मूला, -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। यस और नो? क्या हम एनर्जी गैप निकाल रहे हैं? क्या हम बड़ा माइनस छोटा करेंगे? करेंगे। बोलो बड़ी वैल्यू क्या है? सीधे लिख दो, मैं सीधे लिख दो। डेल्टा ई बराबर, सुनना डेल्टा ई बराबर -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 z स्क्वायर पर। यस और नो? कॉमन लेके बताओ। हाँ? पक्का? पक्का? यहाँ n2 लिख दूं? वरना आप जीरो कर दोगे, है ना? नहीं वो तो हम नहीं करेंगे सर। खैर जो सुनिए, देखते हैं डेल्टा ई कितना आया, बोलो सिंप्लीफाई करके। जीवन में निगेटिविटी चाहते हैं पॉजिटिविटी चाहते हैं? निगेटिव को हटाए निगेटिव को। 13.6 into z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2। yes or no? क्या हम जमाने का किसी भी एनर्जी लेवल को गैप निकाल सकते हैं? हाइड्रोजन के लिए सारा याद रहेगा, बाकी सबका भी ऑटोमेटिक याद होगा। इंटू जेड स्क्वायर तो करना है, फिर भी कुछ अकल्पनीय काल्पनिक सवाल आ गया तो कर लेंगे। एक मिनट, ये क्या लिखा है? एक मिनट, मान लो नीचे से ऊपर गया, नीचे से, तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी है कि रिलीज? और जब ऊपर से नीचे आया तो यही रिलीज। यस और नो? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सबने डायग्राम बना लिया होगा, एनर्जी लेवल सारा लिख लिया है। अब मैं मिटाऊंगा, अब आपको अपनी कॉपी भरोसे में चलना पड़ेगा। और मिटा दूं, सबने लिख लिया होगा। तो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए सभी एनर्जी लेवल, एनर्जी गैप, ये सब किया है। अभी क्लास में याद करेंगे, बस आपका साथ चाहिए, यही याद होगा। थोड़ा थोड़ा ट्राई कर, धीरे धीरे करके चीजें आती है, एक साथ नहीं आएंगी। नंबर देखते ही दिमाग घबराने लगता है, इतना नंबर, ये तो कभी आए नहीं हमारे। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, राइट? सभी फेजेस में आप हमेशा सबसे ऊपर थे, नहीं समझ पाए। हमेशा अपने आप को कमी क्यों आंकते आप? हैं आप कहते सब बकवास है, मैं कहता हूं सब खास। अरे आप
नहीं समझ पाया। हमेशा अपने बारे में पढ़ाई नहीं करी सर। कैसे नहीं पढ़ाई करी आपने? नंबर कैसे आते? एवरेज मार्किंग सबसे अच्छे थे। हेलो, इसका सिंपल मतलब है दुनिया नहीं पढ़ रही तो हम उनमें भी अच्छे पढ़ रहे हैं। लिख लिया होगा आप सबने। सर आप बड़ा ही करते हैं कि लिख लिया होगा आपने। चलिए प्यारे बच्चों, एक बच्चा मुझसे कहता है सर, क्या कहता है? इसे मिटा दूं? बहुत सारे सवाल हैं, बस एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं। मिटाऊंगा इसे, मिटा दूं ना? चलिए, एक बच्चा कहता है सर यार अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए? नंबर 1 रेडियस, नंबर 2, नंबर 3। एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है? आपने हमें एनर्जी का एक फॉर्मूला रटवाया था। एनर्जी का एक फॉर्मूला, लेट्स इमेजिन, क्या था बता दो? 13.6 into z square upon n square ev पर। सर हमेशा ईवी में कोई जरूरी है क्या? मैंने कहा कोई हमेशा एक आइटम में कोई जरूरी है क्या? अक्सर जो न्यूमेरिकल में यूज होता है, ऑफ कोर्स ऐसे सवाल नहीं आते हैं, आपको आवश्यकता है याद हो जाए बहुत अच्छी बात, ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अक्सर सवाल जो आते हैं और आपको हो सकता है रेस में मिले उस चक्कर में मैं क्या करता हूं, इसे पर मोल में कन्वर्ट कर रहा हूं। किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? तो जब इस एनर्जी को हम पर मोल में कन्वर्ट करते हैं और किलो जूल में, और किलो जूल में, ये फॉर्मूला हो जाता है -1312। कितना आसान है, 13 12। अरे अब याद रखें ना, 12 13 है। 1312 into z square upon n square किलो जूल पर मोल। और वहीं पे जब इसी को हम लिखते हैं किलो कैलोरी में, किसमें लिखते हैं? तो ये एनर्जी हो जाती है -31 36। ऐसे याद करो, फिर 313.6, 31 36। यहाँ क्या था? 13 12। यहाँ था 31 36। याद रहेगा ना? ये कन्वर्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों किसमें? इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। चलेगा? नेक्स्ट स्टार। अगेन 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 याद हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारी कंसेप्ट आपको एक ही फॉर्मूले से बताया और वही काम का है। ये याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो भी चलेगा। हमने अभी तक 3 फॉर्मूले पे बात करी है। बहुत सारे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं इन सभी कंसेप्ट को आत्मसात कराने के लिए, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कर लो क्या? यार एक वर्ड होता है टाइम पीरियड, समझते हैं? टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, समझते हैं? समझते हैं? बस फिर आप सब समझते हैं। इसे मिटा दूं क्योंकि आप टेबल मिटाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए बार बार वो मिटा रहा हूं मैं। सर कॉपी में हमने क्या लिखा पता नहीं चल पाएगा एक्चुअली। चलिए इसे मिटा दूं अभी। चलिए मुझे आप सबका ध्यान चाहिए एक बार फिर से बोर्ड पर प्यारे बच्चों। एक बात बता दो, इमेजिन करते हैं हमारे सामने बोर मॉडल है। कौन सा मॉडल है? जब भी मैं बोर मॉडल बोलता हूं आपके जहन में कितने न्यूक्लियस आते हैं? अच्छा हमेशा एक ही आता है ना? कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? बहुत अच्छे। एक बार बता दो, ये इलेक्ट्रॉन क्या किसी ऑर्बिट में है? अगर कभी सवाल आपसे कहता है कैलकुलेट सरकमफेरेंस, क्या कैलकुलेट करो? क्या निकाल लोगे? है? ये कैसे निकालेंगे? 2 पाई। ये आर कैसे निकालेंगे? 0.529 into n square by z। yes or no? लेकिन सवाल आज आपसे न सरकमफेरेंस पूछ रहा है न रेडियस पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टाइम पीरियड। क्या पूछ रहा है? यानी ये इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? हमने कहा सो सिंपल, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, हेलो, जिसे मैं लिख दूं फिलहाल वेलोसिटी। चलेगा? जो डिस्टेंस है क्या वो सरकमफेरेंस है? लिख दूं मैं 2 पाई आर? चलेगा? वेलोसिटी सबको याद है, फॉर्मूला बोलोगे? एक मिनट, मैंने लिखा वेलोसिटी। अब 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई तो आर का फॉर्मूला है। लेट मी टॉक। आर का फॉर्मूला है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यहां ऊपर क्या गया? एन स्क्वायर बाई जेड। लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं एन स्क्वायर बाई, और यहां नीचे वेलोसिटी का फॉर्मूला z बाई एन। हाँ या ना? यहां आ गया नीचे z, यहां आ गया ऊपर n। बोलो क्या बनेगा? n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। यस और नो? बाकी सारा पैरामीटर कांस्टेंट होने वाला है। प्रोपोर्शनलिटी के बेसिस पे मैं कह दूं n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। मैं लिख देता हूं सीधे, लिख दो क्या? टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? क्या प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, कांस्टेंट के लगाएंगे? जो टाइम पीरियड फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों वो बनता है 1.5 into 10 की पावर -16। अगेन आपके मॉड्यूल नहीं लिखा है, याद करता है तो अच्छी बात है, वरना प्रोपोर्शनलिटी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड। जैसा आपने
फॉर्मूला याद किया रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, ठीक उसी प्रकार से टाइम पीरियड। हमें बेसिकली याद करना है प्रोपोर्शनैलिटी। अगर हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख दिया है प्रोपोर्शनैलिटी में, तो क्या आप मुझे फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनैलिटी बता देंगे? बता दे जमाने को फ्रीक्वेंसी। क्या बात है, जस्ट उल्टा कर दो क्या? तो फ्रीक्वेंसी इज प्रपोज, एक मिनट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। ये किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। इज दिस क्लियर? लिख लीजिएगा, इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। लिख देना फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी of moving electron, frequency of moving electron। शुरू करें सिलसिला सवालों का। सब लोग तैयार हैं? कितने बच्चों को रेडियस का फॉर्मूला याद है? रेज योर हैंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला प्लीज हाथ नीचे लगा रहे। आपको क्लास में याद करना है, उसे बार बार कह रहा हूं, और इन टेबल को याद करना पड़ेगा। पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में 65% केवल ये टेबल है, केवल ये टेबल। इसे याद कर लिया, आप सारे सवाल बनेंगे कैसे, आइए देखते हैं। लिखिएगा पहला सवाल। आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। मैं यहां पे जितने सवाल ले रहा हूं वो किस किस टॉपिक से है? एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी और टाइम पीरियड। इज दिस क्लियर? लिखिएगा पहला सवाल, एंगुलर मोमेंटम, हाथ खड़े करना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन second Bohr orbit, angular momentum of an electron in second Bohr orbit of hydrogen atom is, second Bohr orbit of hydrogen atom is, दंदन करके सवाल करना है। second Bohr orbit of hydrogen atom is, हाथ खड़े करते चलेंगे। एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, क्या आप सबके जहन में फॉर्मूला आ चुका है? mvr बराबर है h अपॉन 2 पाई। यस और नो? m की वैल्यू 2, तो आंसर विल बी h अपॉन पाई। आपत्ति है? अगला सवाल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म लिखें, एंगुलर मोमेंटम am लिखें। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट, in second Bohr orbit of beryllium 3 plus will be, in second Bohr orbit of beryllium 3 plus will be, एटम बदल चुका है लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम है। बोलेंगे आंसर? क्यों क्यों क्यों? एटॉमिक नंबर तो बदल गया। एटॉमिक नंबर के बदलने से एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। इज दिस क्लियर? फिर से हमारा आंसर होगा h अपॉन, यस और नो? लिखिएगा अगला सवाल, इफ एन इलेक्ट्रॉन, if an electron, if an electron excite to first excited state, if an electron excite to first excited state, then calculate change in angular momentum, then calculate change in angular momentum। तो आपको प्यारे बच्चों एंगुलर मोमेंटम में चेंज बताना है। कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। तूफान गति से करना है, ऐसा नहीं। आ गया होगा आंसर? एंड आंसर इज h अपॉन, इज दिस क्लियर? लिखिएगा अगला सवाल, velocity and radius, velocity and radius product is proportional to velocity and radius product, ऐसे लिख लेते, product of velocity and radius is proportional to, पहला ऑप्शन है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पहला ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, दूसरा ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और दूसरा ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सबसे बन गया होगा? फिर से आप सबके जहन में फॉर्मूला आया होगा एंगुलर मोमेंटम का, बोलो हाँ या ना। एक मजे की बात देखना प्यारे बच्चों, ये जो m है मैंने इधर भेज दिया, क्या 2 पाई m बन गया? यानी जो वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट है क्या वो मास के इनवर्सली रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एंड द बेस्ट पार्ट इज क्या n कांस्टेंट है, क्या h कांस्टेंट है? 2 पाई और m भी लगभग कांस्टेंट है, बोलो हाँ या ना। मैंने बोला m लगभग कांस्टेंट है बिकॉज़ आप सब शायद ऐसा खुद से पढ़े हो, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो? ऑलराइट, अभी फिलहाल हम लोग मान के चल रहे हैं रेस्ट मास, क्या मान रहे हैं? क्या ये भी कांस्टेंट है? यानी दुनिया का कोई भी एटम हो वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, ताकि वो कांस्टेंट मेंटेन रहे। इज क्लियर? लिखिएगा अगला सवाल। वेल आंसर इज इनवर्सली, हाँ या ना? लिखिएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is proportional to, पहला ऑप्शन है r, दूसरा ऑप्शन है 1/r, तीसरा ऑप्शन है √r, चौथा ऑप्शन है 1/√r। एंगुलर मोमेंटम is proportional to, एंगुलर मोमेंटम is proportional to, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके प्रोपोर्शनल है? r, 1/r, √r और 1/√r। बता दे जमाने को, बता दे, बता दे। चलिए अब ये जो सवाल है बहुत सारे बच्चे घूम जाते हैं, इसे ही कहते हैं थोड़ा सा घूमिए। mvr = NH/2π, हाँ या ना? अब आपने क्या कहा, सर हमसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल। आधी जनता क्या करती है, आर को यहां भेज देती है। भूल न जाना अब ये एंगुलर मोमेंटम नहीं बचा। अगर उसे एंगुलर मोमेंटम बचाना है तो मुझे आर को उधर भेजना नहीं है, अब मुझे यहीं पे कहीं रिलेशन को खोजना पड़ेगा। आप सब जानते हैं रेडियस का फॉर्मूला, जानते हैं 0.5 × n²/z, ये एंगस्ट्रॉम होता है पिकोमीटर। यानी आप कह सकते हैं इससे जो r है क्या वो m² के प्रोपोर्शनल है, यानी जो n है क्या वो √r के प्रोपोर्शनल है। मतलब जहां n है वहां मैं √ लिख सकता हूं, क्वेश्चन साथ बोलो हाँ या ना। सवाल हमसे केवल प्रोपोर्शनलिटी पूछा है, क्या पूछा है? प्रोपोर्शनलिटी। जल्दी से बता दो mvr is proportional to r और √r, सो आंसर विल बी √r। चलेगा? लिखिएगा अगला सवाल, बोलो। कैलकुलेट, कैलकुलेट फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, कैलकुलेट फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। जब मैं बोर्ड पे आपका ध्यान बोर्ड पे किया, आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखिएगा। आप सवाल करते रहेंगे तो छूट जाएंगे। कैलकुलेट फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस। हाथ खड़े करना है, आंसर बोलना नहीं है। इन हीलियम प्लस फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी हमसे हीलियम प्लस का पूछा है। सबसे बन गया होगा? शानदार जवाब, सबसे बन गया क्या? फर्स्ट सेपरेशन बोला है, मतलब कहां से कहां ले जाओगे? 2 से इनफिनिट। अगर होता हाइड्रोजन, अगर होता हाइड्रोजन तो क्या 3.4 होता? मगर ये हाइड्रोजन नहीं है, ये कौन है? हीलियम प्लस। तो आंसर विल बी 3.4 × 4। यस और नो? बहुत अच्छे। कितने बच्चे बन गया था इधर? तो सेपरेशन एनर्जी बराबर 3.4 × 4, बोलो हाँ या ना। आंसर बता दो फाइनल। 13 पॉइंट चलेगा। ईवी, यस और नो? लिखिएगा अगला सवाल, अगला सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकंड एक्साइटेशन
पोटेंशियल। आपके सामने टेबल भी बनी है ताकि आप बार बार टेबल देखें, लेकिन याद रखिएगा ये सवाल आपको तभी बनेगा ऑलरेडी टेबल आपको याद होगी। कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। बन गया होगा? कितने बच्चे बन गया? रेज योर हैंड। ये जो आपके सामने डायग्राम बना है ये हाइड्रोजन का कि हीलियम का? सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी कहां से कहां भेजना है? 1 से 3, 1 से 3, तो 1 से 3 का गैप पता ना? अब फील भी कर लो अच्छे से। सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल यानी n बराबर 3 पे भेजना था, यानी 10.2 और 12.09। यस और नो? आंसर विल बी, बोल दो प्यारे बच्चों, 12.09 eV। यस और नो? लिखिएगा अगला सवाल, इन विच ट्रांजिशन, हाँ बोलो, सोचो सोचो सोचो, ठीक है क्या? ऑफ कोर्स द बेस्ट आंसर विल बी ये, पर कई बार ये भी बोल जाए तो चलेगा, है ना? जैसा मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे ये है, हम लोग इसे पोटेंशियल भी बोलते हैं। यहाँ पे उसका मतलब एनर्जी है, क्योंकि ऐसा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन को इतने फुट एक्सेलरेट किया एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? फिलहाल ये टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज ना हो, ठीक है? क्या लिख रहे थे? एक सवाल क्या लिखा था? इन विच ट्रांजिशन मैक्सिमम, in which transition in which transition photon of maximum energy will be released, photon of maximum energy will be released। और आपके सामने है कुछ ट्रांजिशन, in which transition photon of maximum energy will be released। n is equal to 5 से n is equal to 6, n is equal to 1 से n is equal to 5, n is equal to 2 से n is equal to 3, and the last one is n is equal to 2 से n is equal to 1। पक्का? अगर कहीं पे 1 से 2 आ गया, कौन आ गया? 1 से 2, तो उससे बड़ा गैप शायद कोई नहीं है, बोलो हाँ या ना? 1 से 2 का गैप अकेला ही 10.2 था और बाकी सब मिला के होते थे 3.4। यस और नो? तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन 1 पे आया, कहां आया? 1 पे, थोड़ा फील करना, मतलब 10.2 तो हमेशा से जुड़ेगा, और कहीं ऊपर से आया तो और जुड़ेगा, पर 2 से भी आया 10.2 तो जुड़ेगा, बोलो हाँ या ना? और एक एक करके देखते हैं। फिलहाल 5 to 6, 5 to 6 नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? रिलीज होने का सवाल है, इसमें रिलीज नहीं होगा। यस और नो? इसमें आते 1 से 5 एब्जॉर्ब होगा, हाँ या ना? एक मिनट, जब आया 5 से 6 क्या यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होगा? 1 से 5 क्या यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होगा? आपसे बोला रिलीज, क्या बोला है? रिलीज। तो रिलीज होने का शायद 2 ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपने कहा आंसर यही होगा, बोलो हाँ या ना? लिखिएगा एक और सवाल, राइट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ठीक है? E1, E2, E3, E4। अपना ऑर्डर सोच के चले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी अच्छा लगे, डिक्रीजिंग लिख लो वैसे। दूसरा है KE1, KE2, KE3, KE4। तीसरा है PE1, PE2, PE3, P4। चौथा है E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, E4 माइनस E1 एंड E5 माइनस E1। आपको यहां पे ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप वैल्यूज याद करते चले तो मजा ही आ जाए। जब आप ऑर्डर लिख रहे हो तो मन में वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा हमें वैल्यूज याद करनी है, बार बार बोलेंगे तो ही याद होगा, अपने आप आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट पे है E1, E2, E2, E3 एंड E3, E100। आपको यहां पे ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सुविधा अनुसार देख सकते हैं।
रिपीट कर देता हूं मैं। फोर्थ वाला है E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, E4 माइनस E1, E5 माइनस E1। लास्ट वाला है E1 माइनस E2, E2 माइनस E3, E3 माइनस E100। लास्ट वाले में सब में लगा ले मॉड, लास्ट वाले में सब में लगा ले मॉड। चलिए सबने सोच लिया होगा। पहला वाला बोलेंगे, पहला वाला ऐसा होगा। अगला वाला सबको याद है, सबसे बढ़िया ना, नहीं बना। टोटल एनर्जी था निगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी था पॉजिटिव। टोटल एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी घटता है। न्यूक्लियस से जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी वेलोसिटी घटती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी घटता है। यस और नो? बहुत अच्छे। पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी क्या टोटल एनर्जी का दुगना हुआ करता था? अब याद कर लो, एक बार मल्टीप्लाई किया होगा आपको याद होगा, और जैसे मल्टीप्लाई नहीं किया होगा उसे याद है मैंने मल्टीप्लाई कहां किया था? 13.6 into 27.2 आया, यानी जो P है उसे करते दुगना, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। ऑर्डर विल बी बिल्कुल सेम लाइक टोटल एनर्जी होगा, यहां बताएंगे E2 माइनस E1 ग्रेटर। अच्छा ऐसा होगा क्या? अरे 5 से 1 और बड़ा गैप, 4 से 1 छोटा गैप, 3 से 2 1, 3 से 1 1 आ चुका है, तो सब में 10.2 प्लस समथिंग जुड़ रहा है ना यार। नहीं समझ पाए, देखना आपसे बोला है 5 से 1, तो 5 से 1 कहां बना है? 5 1 2 3 4 5 दिख रहा सबको? 5 से 1 इतना बड़ा गैप है कि नहीं है? 4 से इतना बड़ा, इतना सबसे बड़ी लाइन कहां है? तो जब भी 1 जुड़ेगा वहां पे बहुत बड़ा गैप होगा, यस और नो? आइए देखते हैं लास्ट वाले में E1 E2 E2 E3 E3 E100। E3 से E100 वो बड़ा नहीं है, सिर्फ बस नंबर बड़ा है। जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा एनर्जी गैप नहीं है। 1 से 2 का गैप है 10.2 और 2 से लेके इनफाइनाइट तक केवल 3.4। 100 क्या है सर? आप 1 मिलियन लिख दो। नहीं समझे? क्लियर? तो बताएं सबसे बड़ा कौन होगा इसके बाद? पक्का? पक्का ना? पक्का? अब थोड़ा दिमाग लगा लो, ठीक है? E2 E3 का अब ऐसे सुनना, E1 अब दिमाग लगाना है, E1 से E2 क्या बोला मैंने? कितना गैप हुआ? 10.2। अब आपको पता है E2 से E इनफाइनाइट कितना है? 3.4। उसमें अब आपको प्यारे बच्चों E2 से E3 याद है 1.89, 1 पॉइंट। तो अपनी सांत्वना के लिए देख लो, 2 से 3 इतना है, 2 से 3 इतना है, कितना बचा? 1.89। ये वाला गैप हो गया, इसकी एनर्जी कितनी है? 1.51। तो 1.51 से इंफिनिटी कितना होगा? 1.51। यानी अगर ये 1.89 है तो अगला पूरी दुनिया मिला के कितना होने वाला? आई एम डैम श्योर इससे छोटा होने वाला। कभी कभी सवाल मजे भी लेता है, इसलिए उसके बाद फिर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। इज दिस क्लियर? फिलहाल वो सोचे बिना आपने जवाब दे दिया था, आंसर आता सही था। तो आंसर विल बी सबसे ज्यादा ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। चलेगा? क्या मैंने और उल्टा तो नहीं लिखा? चलेगा। एक और सवाल लिखिएगा, बिल तो नहीं हुई ना अभी। इन विच केस photon of maximum EV will absorb? In which case photon of, ये लिखा है, maximum EV will absorb? In which case photon of maximum EV will absorb? आपके सामने है 4 ऑप्शन। In which case photon of maximum EV will absorb, और आपके सामने 4 ऑप्शन। सभी लोग तसल्ली से सोच लें, आंसर बोला ना करें, हाथ खड़े कर दिया करें बस। जब मैं एक साथ पूछूं फिर एक साथ बोलेंगे, ताकि पूरी क्लास एक बार सिंक्रोनाइज हो जाए, सबकी स्पीड सेम हो जाए। सबने सोच लिया होगा? सबने सोच लिया? अब बोलेंगे आंसर। पक्का? 1 से 2 एब्जॉर्ब होगा, रिलीज, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। इन ऑप्शन में हमेशा ही देख लिया करो कहीं कोई रिलीज वाला तो नहीं फालतू फंसा रखा है, वो तो ऐसी साइड होगा, ठीक है? हमसे पूछा एब्जॉर्ब, हाँ ये एब्जॉर्ब होगा, देखते आंसर होगा नहीं होगा बात की बात। फिर आते इसमें एब्जॉर्ब होगा 10 से 1, तो इसको तो हटा ही दो, समझ पाएगा? यहाँ आ जाओ 2 से था
एब्जॉर्ब तो होगा। अब देखते हैं मैक्सिमम कहां एब्जॉर्ब होगा। सबसे बड़ा गैप, अब सुनो, जहां 1 लिख गया, जहां 1, तो अपने आप उसमें 10.2 समथिंग जुड़ गया। अब देखते हैं, ये है 1 से 2, ये है 1 से 4। आई एम डैम श्योर 1 से 4 1 से 2 से बड़ा है, मतलब उससे तो आंसर यही होने वाला है। अब यहां देखते हैं, ये क्या 2 से 2000। अब मुझे पता है 1 से 4, 1 से 4, अरे 1 से 2 अकेला 10.2 होता है, सारी दुनिया जोड़ दो 3.4 होता है, तो ये तो 10.2 से बड़ा है। और आपको शायद इसका गैप भी याद है, याद करो। सबसे पहले 10.2, फिर 12.09, फिर 12.75 है, बोलो ना। तो इसका मुझे गैप याद है 12.75, पर आपको नहीं याद था, इतना तो याद था ना 1 से 2 10.2 है, तो 10.2 में कुछ और जुड़ेगा, तो ये तो 2 के बाद 2 है, 3.4 से छोटा ही होने वाला है। आई एम डैम श्योर आंसर यही होने वाला है। इज दिस क्लियर? एक बच्चे ने मुझसे पिछले सवाल में फिर से कहा सर रिपीट कर दीजिए, उनका ध्यान नहीं रहा होगा, कहीं होते भटक जाता है, ध्यान है ना, फिर सुनिएगा। ये हमारे सामने E1 से E2 10.2 हम सबको याद है पहले से। फिर मैंने कहा अगर कभी उसके अलावा कुछ हो रहा है, एक बार कंपेयर कर लिया करो। जैसे आज सिंपल नंबर था 2 से 3, क्या पता 3 से 4 होता, और वहां होता 4 से 1000 तक, फिर आपको सोचना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा E2 से 3 है, तो E2 से 3 का गैप कितना होगा? 1.89, ये आपको याद है। 10.2, 1.89, उसके बाद 0.66, उसके बाद 0.31, 0.6 का आधा कर दो ना, उसके बाद आगे चलता है, फिर 3 का आधा 16 15 है ना, फिर उसके बाद 0.1, ऐसा करके रिलेट करना है। अब ये हो गया 1.89, मुझे पता है 2 से इन्फिनिटी कितना होने वाला है? 3.4। तो जब 2 से 3 अकेला 1.89 है, 2 से 3 अकेला 1.89, तो ये कितना बचने वाला है? 1.5। यानी आप 3 के बाद कितना भी जोड़ते इन्फिनिटी तक, मैक्सिमम कितना होगा? 1.5। ये तो इन्फिनिटी तक है ही नहीं, 100 तक है, 1.5 तो छोटा ही होगा। नहीं समझे? चलेगा। एक और सवाल आपका वेट कर रहा है, प्यारे बच्चों, लिखिएगा। बोलूं क्या? लिखिएगा। इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, थक गए, इफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ, कौन सा पोटेंशियल? ऑफ hypothetical atom, if ionization potential of hypothetical atom is 18 eV, मैं eV लिख रहा हूं, वैसे होना चाहिए वोल्ट, is 18 eV, then calculate first part E1, second part energy of second excited state, energy of second excited state, then calculate E1, second part energy of second excited state, and third part energy required to excite an electron, energy required to excite an electron from n is equal to 1 to n is equal to 2, to excite an electron from n is equal to 1 to n is equal to 2। अरे बच्चों बहुत मजा आता है सवाल करने में, अगर आधे घंटे सवाल और कर लेते ना तो मजा ही आ जाता। कहते हैं माइंड को जैसा इंस्ट्रक्शन दे वैसा ही होता है। डोंट से प्रॉब्लम से मजा नहीं आता है, से वाह सवाल। और स्पीड में करने का तो और ही मजा है। इन्हीं चैप्टर्स में आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है जब आप बार बार सवाल करते हैं, थोड़ा फील करते चले और करते चले। एक ना बने तो अगले में सीखेंगे, न जाने कितने सवाल हैं, बस सीखते चले। जब आप बिल्कुल फ्लुएंटली आंसर देंगे तभी तक सवाल चलता है। चलिए, सबने सोच लिया होगा। अब ये जो प्यारे बच्चों सवाल है, ये अपने आप में एक नया सवाल, आपको थोड़ा सा फील करना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है, सवाल में स्टार लगा दीजिएगा। मैं यहां से आपको एक स्पेशल केस भी सिखा रहा हूं। ये जो सवाल है प्यारे बच्चों, हमें यहां इन्होंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है? तो समझना पड़ेगा, यानी कि n बराबर 1 से n बराबर इंफिनिटी भेज देगी, इस एटम की एनर्जी कितनी है? 18। हेलो,
यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -18 eV। ये कितने समझ पाए थे? रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, शानदार। अरे ये मिलते ही हमारा जीवन आसान नहीं हो गया। एक मिनट, क्या आप सबको हाइड्रोजन एटम की एनर्जी याद है? एनर्जी का फॉर्मूला बोल के बता दो। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। सेकेंड की एनर्जी -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर। थर्ड की एनर्जी -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर। अगर फर्स्ट की एनर्जी मिल गई तो बाकी सबके निकालना आसान नहीं है। अपॉन ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर तो करना है। यस और नो? तो प्यारे बच्चों, E2 बराबर क्या लिखूं मैं बता दो? -18/4। अच्छा, सेकंड एक्सरसाइज से बोला है तो n बराबर 3 का स्क्वायर 9 एंड आंसर इज, नहीं समझे? अब आपसे अगेन पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 2, और आपको वो भी निकालना पड़ेगा। मैं एक्चुअली वही निकाल रहा था, ठीक है? जरा सुनिएगा। तो ये हो गया हमारे सामने E3। E2 निकाल लोगे -18 बाई, व्हाट इज द आंसर? कितने बच्चों ने कर लिया था पहले बता दो। चलो, पूरी क्लास नहीं कर पाई थी, समझ पा रहे क्या? ये था 4 पॉइंट, बोलो ना। अब ये सेकंड की एनर्जी है, क्या हमें फर्स्ट की एनर्जी पता है? -18। इन दोनों का डिफरेंस बता दोगे? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, बोलो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। सब लोग कर लेंगे क्या? कल भी आपके बैच में क्लास है ना? तो ये सवालों का सिलसिला अभी बहुत लंबा है, अभी 40 मिनट तक सवाल और हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज दिस क्लियर? और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, आपका पेपर का सिलेबस है टिल लास्ट लेक्चर, जितना हम कल तक करेंगे वो सारा सिलेबस है। हेलो, ठीक है क्या? हाँ हाँ, कल तक जितना करेंगे वो लास्ट लेक्चर तक जितना है वही आपका पेपर सिलेबस। ये ना सोचना ये देते नहीं है पेपर लास्ट लेक्चर तक, पहली वाला देते हैं। तो दिल हो गया ना? अभी आपका होमवर्क रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट है, जो होमवर्क दे रहा हूँ आज प्लीज करेंगे। जब भी मैं कुछ कहता हूँ उनके पीछे एक वजह होती है, आप प्लीज क्या करें, अपना दिमाग नहीं लगाए करें, बस एग्जाम में लगाए, जहां आप नहीं लगाते हैं। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, लर्न, रिवाइज, मेमोराइज, डू वॉट एवर नीडेड डू, बट लर्न दिस टेबल। ये जो टेबल आपके सामने बनी है, इसे आपको रट के आना है। कैसे आना है? कैसे आना है? रटने का तरीका आपको बताया है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले। तो आज रूम पे जाते सबसे पहले आप क्या करेंगे? गुड, आपने अच्छा वो बोला नहीं खाना खाएंगे, है ना? खाना खाने के पहले भी तो बोला है ना? तो खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, इसे लिख लिख के याद करेंगे। एक बार आपकी उंगलियों पे आएगा, सारे सवाल दनादन बनेंगे। इज क्लियर? रिमेनिंग सवाल हम करेंगे कल की क्लास में। आपका होमवर्क रहेगा आज लेक्चर, ये तो नंबर 1 सबसे पहले काम करना है, ये कर लिया तो सब हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपके पास टाइम हो, आपके पास अगर समय हो, तो एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉड्यूल से बोर मॉडल के सवाल लगाने स्टार्ट कर देंगे। हालांकि मैंने सवाल अभी रेडियस के नहीं कराया, वेलोसिटी, अभी एनर्जी के बहुत सारे सवाल, फिर भी आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, चलेगा क्या? और जो भी पुराना होमवर्क हो उसे खत्म करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।